नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ सीए फाइनल दिसंबर 21 एग्जाम्स के लिए डिटेल में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करूंगा कि जो आपके पास लास्ट के 80 डेज हैं, इनमें आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप दिसंबर 21 एग्जाम से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सको। तो जब से सीए फाइनल का रिजल्ट आया, मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस एंड कॉल्स आ रहे हैं। जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है या जिनकी भी रैंक आई है, उनके तो मैसेजेस आ ही रहे हैं और उनमें से काफ़ी सारे मैसेजेस मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर भी किए हैं ताकि आपको भी मोटिवेशन मिल सके। इसके अलावा जिनका रिजल्ट नेगेटिव रहा है, उनके भी काफ़ी सारे कॉमन डाउट्स हैं और मैंने काफ़ी को रिप्लाई भी कर दिया, लेकिन अभी भी मेरे पास लगभग 3-4 हज़ार मैसेजेस पेंडिंग चल रहे हैं। तो उनमें मेनली काफ़ी लोगों का पूछना है कि उनको सिंगल ग्रुप ले जाना चाहिए, बोथ ग्रुप ले जाना चाहिए, उनको स्टडी मटेरियल कौन सा फॉलो करना चाहिए, रिवीजन प्लान उनका क्या होना चाहिए, डेली शेड्यूल उनका क्या होना चाहिए, टेस्ट प्रैक्टिस या रिटर्न प्रैक्टिस उनको कैसे करनी चाहिए, या जो नेगेटिव रिजल्ट के कारण जो स्ट्रेस आया है, फ्रस्ट्रेशन आया है, उससे कैसे कोप अप करना चाहिए और कैसे मोटिवेशन और फोकस लाना चाहिए। इन सब बातों पे आज अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई स्पेशल डाउट है, आप वीडियो के नीचे ही कमेंट कर देना, मैं यहीं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस बार हमारे टोटल 20 स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया रैंक आई है। इन सभी को मैं एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। साथ में एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, इन 20 स्टूडेंट में 13 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने हमसे क्लास भी ली थी और टेस्ट सीरीज भी दी थी। 5 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने टेस्ट सीरीज दी थी और 2 स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने हमारे फ्री रिसोर्स का यूज़ किया था, रिवीजन वीडियो का यूज़ किया था और उसको यूज़ करके रैंक अचीव करी, ये सक्सेस अचीव करी। इन सबको मैं फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा और ये बोलना चाहूँगा कि आप भी ये सक्सेस अचीव कर सकते हो, बस आपको एक राइट डायरेक्शन फॉलो करने की ज़रूरत है। अब आते हैं अपन, अब आपको तैयारी कैसे करनी है दिसंबर 21 एग्जाम्स की, इसकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको खुद का इवैल्यूएशन करना है और उस अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। खुद का इवैल्यूएशन में क्या करना है कि आपसे क्या मिस्टेक हुई, कौन से सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम रहे, कौन से एरिया आपके वीक थे, इन सबको आपको आइडेंटिफाई करके डिसाइड करना है कि आपको सिंगल ग्रुप ले जाना चाहिए, बोथ ग्रुप ले जाना चाहिए, एक ग्रुप के साथ कुछ सब्जेक्ट के ले जाना चाहिए। इसके लिए आपको भीड़ नहीं देखनी कि आपका फ्रेंड बोथ ग्रुप ले जा रहा है तो आप भी बोथ ग्रुप दोगे, या आपके रिश्तेदार आपको बोल रहे हैं या आपके घर वाले या पड़ोसी बोल रहे हैं कि आप बोथ ग्रुप दो तो बोथ ग्रुप दोगे। ऐसा मत करना, क्योंकि ये देखो, एग्जाम आपको ही देना है, लिख के आपको आना है, ना आपका रिश्तेदार लिखने आएगा ना आपके फ्रेंड्स लिखने आएंगे। तो इसलिए ये डिसीजन आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है कि आपकी कैपेसिटी क्या है और आप सिंगल में कंफर्टेबल हो, बोथ ग्रुप देने में कंफर्टेबल हो, या आपकी कैपेबिलिटी अभी किस पोजीशन की है। अब मेरे अकॉर्डिंग इसको डिसाइड करने में एक तरीका ये आप कर सकते हो कि अगर मान लो आपके मार्क्स बॉर्डर लाइन पे आए हैं, मतलब आप बॉर्डर लाइन पे फेल हुए हो, मान लो आपने बोथ ग्रुप दिए थे और आपके मार्क्स 390 हैं, 380 375 के लगभग हैं, तो आप बोथ ग्रुप ले जा सकते हो। क्योंकि अगर आप ठीक मटेरियल और ठीक कंटेंट फॉलो कर लेते हो तो 80 डेज में आप बोथ ग्रुप कर सकते हो अगर आपके मार्क्स बॉर्डर लाइन पे हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स मान लो कम मार्क्स आए हैं, तो आपको क्या करना है, जो ग्रुप आपको थोड़ा ठीक ठाक है उस ग्रुप को आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब आपको एक ग्रुप पे फोकस करना है और उस ग्रुप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ग्रुप तो आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप दूसरे ग्रुप की 1 या 2 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा ही टाइम बचता है तो दूसरे पूरे ग्रुप के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप पहले एक ग्रुप को पूरा स्ट्रॉन्ग कर लो और दूसरे ग्रुप की 1-2 सब्जेक्ट उसके बाद उठाना, या दूसरा ग्रुप तभी उठाना जब एक ग्रुप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर आपके मार्क्स बिल्कुल ही कम आए हैं और अगर आपको लगता है कि दिसंबर के लिए आपका एक ग्रुप भी प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, दोनों ग्रुप तो दूर की बात, तो ऐसे केस में आप मई 22 के लिए भी प्लान बना सकते हो। या आप मान लो जॉब करते हो और आपके पास टाइम की कमी है तो आप मई 22 के लिए भी प्लान बना सकते हो। और मई 22 के लिए अगर आप प्लान बनाओ तो कोशिश करना कि दिसंबर 21 तक या जनवरी 22 तक आप अपना पूरा कोर्स, पूरी क्लासेस वगैरह कंप्लीट कर लो और मई 22 के लिए रैंक के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। इसके अलावा ये भी कॉमन डाउट था कि ओल्ड कोर्स वाले न्यू में कन्वर्ट करवाएं या नहीं करवाएं। तो इसके रिगार्डिंग मैं ये बता दूं, देखो, अगर आप ओल्ड कोर्स में हो, ओल्ड कोर्स का पेपर वैसे टफ आ रहा है। ओल्ड कोर्स में अगर आप मान लो बॉर्डर लाइन पे फेल हुए हो, आपने बोथ ग्रुप दिया था, मान लो आपके मार्क्स आए 390 395 ऐसे आए, या सिंगल ग्रुप दिया था, आपके मार्क्स 190 185 इस रेंज में थे, तो आप ओल्ड कोर्स के लिए लास्ट अटैम्प्ट जो है ओल्ड कोर्स का, उसके लिए जा सकते हो। आप तैयारी ठीक से करना, और अगर आप ठीक से तैयारी कर लेते हो, ठीक मटेरियल फॉलो कर लेते हो, तो ओल्ड कोर्स में आराम से रैंक भी आ सकती है। आपको पता है इस बार ओल्ड कोर्स में ओनली 2 ही रैंक आई, तो ओल्ड कोर्स में आप आराम से रैंक ला सकते हो। ओल्ड कोर्स में कंपटीशन काफ़ी कम है, ओल्ड कोर्स में रैंक आराम से लाई जा सकती है, लेकिन ठीक से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक से कंटेंट फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके ओल्ड कोर्स में बिल्कुल ही कम मार्क्स आ रहे हैं तो बेटर यही रहेगा कि न्यू कोर्स में कन्वर्ट करवा लो। हाँ, आपको SCMP और FR फिर से पढ़नी पड़ेंगी, वो जरूर बात है, लेकिन SCMP FR इतनी टफ भी नहीं है। जो ओल्ड कोर्स वाला कोर्स था उससे तो थोड़ा ईजी पड़ेंगे आपको। तो बिल्कुल कम मार्क्स आ रहे हैं ओल्ड कोर्स में, आप कन्वर्ट करवा लेना, बेटर ये रहेगा। अगर आपको इसका फियर है तो भी आप ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स में कन्वर्ट करवा सकते हो।
इस तरह से आप डिसीजन लेना सबसे पहले ये डिसीजन लेना, उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना। और डिसीजन लेने में भी 2-3 दिन में ले लेना जो भी डिसीजन लेना है, और उसको फोकस करना। ऐसा नहीं कि बार बार चेंज करते जाओ, पहले चलो अब सिंगल देंगे, फिर अब 2 दिन बाद सोचो चलो बोथ दे देते हैं, ऐसा नहीं करना आपको। पहले डिसीजन ले लो, सिंगल जाना है, बोथ जाना है, सिंगल प्लस कुछ सब्जेक्ट जाना है, उस अकॉर्डिंग तैयारी आपको आगे के करनी पड़ेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टडी मटेरियल। अगर आपको पास होना है, स्टडी मटेरियल आपको ठीक फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी टीचर का फॉलो करो, ऐसा स्टडी मटेरियल फॉलो करना पड़ेगा जो क्वालिटी मतलब अगर आप नोट्स फॉलो करते हो तो नोट्स पूरे के पूरे एज पर इंस्टीट्यूट का कंटेंट हो, और अगर क्वेश्चन बैंक फॉलो करते हो तो पूरा पूरा कॉपी पेस्ट हो एज पर इंस्टीट्यूट, मतलब जो सॉल्यूशन है पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट हो। और स्टडी मटेरियल में आपको 2 ही चीज़ रखनी है, एक तो नोट्स, हर सब्जेक्ट के एक तो नोट्स होने चाहिए और एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक नोट्स भी हैं, रिवीजन चार्ट भी हैं, बूस्टर चार्ट भी हैं, पता नहीं अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है आपको। खाली एक नोट्स रखने हैं और क्वेश्चन बैंक रखने हैं, और एक सब्जेक्ट का एक ही स्टडी मटेरियल रखना है। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट के आपने 10 बुक मंगवा रखी हैं। 10 बुक अगर आप मंगवा के रखोगे, क्वांटिटी ज़्यादा रखोगे, तो मुश्किल से मुश्किल एक रिवीजन कर पाओगे और फ्रस्ट्रेशन भी बैंक कराएगा। लेकिन अगर आप एक ही स्टडी मटेरियल रखोगे एक सब्जेक्ट का, तो उसको आप 2-3 बार आराम से रिवाइज कर लोगे और वो मैनेज भी हो जाएगा। तो आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना। और ध्यान रखना स्टडी मटेरियल एज पर ICAI ही होना चाहिए। अगर आपने महाभारत देख रखी है तो महाभारत का आपको एक किस्सा याद होगा कि एक तरफ श्री कृष्ण जी थे और दूसरी तरफ उनकी एक अक्षौणी नारायणी सेना थी, जिसमें लगभग 2,16,000 योद्धा होते हैं। जो दुर्योधन है उसने नारायणी सेना को चुना था, और जो अर्जुन है उन्होंने श्री कृष्ण को चुना था। दुर्योधन ने क्वांटिटी चुनी थी और अर्जुन ने क्वालिटी चुनी थी। आपको पता है रिजल्ट क्या है। तो आपको भी क्वालिटी मटेरियल ही चुनना है, क्वांटिटी नहीं देखनी। क्वालिटी पे ध्यान देना। क्वालिटी मतलब खाली इंस्टीट्यूट का मटेरियल होना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट के मान लो 500 क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, 600 क्वेश्चन है, वो सफिशिएंट है। आपको 5-6 हज़ार क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना, खाली क्वालिटी पे भागना है। अब अपन आगे बात करते हैं रिवीजन प्लान और डे वाइज शेड्यूल आपको कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले रिवीजन प्लान आपको बनाना है। रिवीजन प्लान में किस तरह से बनाओगे, सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना है सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कैसे करोगे। जो सब्जेक्ट आपको सबसे इजी लगती है या आपको पढ़ने में थोड़ा मजा आता है, सबसे पहले आप उसको उठाना। मतलब आपको मान लो SFM इजी लगती है तो पहले आप SFM से स्टार्ट करना। मान लो आपको लो इजी लगती है तो आप लो से स्टार्ट करना। तो इजी सब्जेक्ट पहले उठाना, फिर बाद में धीरे धीरे टफ पे बढ़ना। अगर पहले आप टफ सब्जेक्ट उठा लेते हो, जो आपको टफ लगती है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा। और बेटर तो ये रहता है वैसे कि आप पहले एक सब्जेक्ट उठाओ, उसको कंप्लीट किया, फिर दूसरा उठाया, उसको कंप्लीट किया। अगर आप मान लो एक सब्जेक्ट से बोर हो जाते हो तो ऐसा कर सकते हो, आप 2 सब्जेक्ट वंस टाइम आप उठा सकते हो। 2 सब्जेक्ट उठाओ तो एक थ्योरी उठाना, एक प्रैक्टिकल उठाना। बाकी बेटर ये रहता है पहले एक सब्जेक्ट उठाया, उसको कंप्लीट किया, फिर दूसरा उठाया, और इजी से टफ पे जाना। अब रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट है मार्किंग, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन करोगे सबसे मेन ये होता है। अगर आपने फर्स्ट रिवीजन ठीक से कर लिया, फर्स्ट रिवीजन में ठीक से मार्किंग कर ली, बाकी रिवीजन आप स्मूथली आराम से कर लोगे। तो फर्स्ट रिवीजन में आपको मार्किंग कैसे करनी है, देखो मार्किंग आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्वेश्चंस की करनी है। देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो कंसेप्ट नोट्स होते हैं 150 से 200 पेज के होते हैं। आपने मेरे वाले नोट्स देख रखे होंगे सब, तो वो नोट्स तो आपको हमेशा रिवाइज करने होते हैं। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको पता है इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चंस है वो भी 500, 600, 700 क्वेश्चंस है। इतने क्वेश्चन लास्ट में 1.5 दिन में रिवाइज नहीं हो सकते। तो आप 500 क्वेश्चन देखो, फर्स्ट रिवीजन में आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, लिख के नहीं करने। लिख के करोगे तो एक सब्जेक्ट आपके 1-2 महीना ले लेगी। सारे क्वेश्चन लिख के नहीं करने। लिख के करना चाहो तो हर चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी करने की नीड नहीं है। लिखने की प्रैक्टिस बाद में टेस्ट में हो जाएगी। तो सारे क्वेश्चंस की एक बार ऑडिट करनी है। अब उस क्वेश्चन में आप देखोगे ना तो लगभग 500 क्वेश्चन है मान लो, तो लगभग 350 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल ईजी होंगे हर चैप्टर में, जो खाली कंसेप्ट के बेस पे आराम से हो जाते हैं। उन क्वेश्चंस की ऑडिट करके आपको खाली टिक लगाना है। लगभग 100 क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे, 500 में से लगभग 100 क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिनमें आपको कुछ एडजस्टमेंट में डाउट रहेगा। मतलब पूरे क्वेश्चन ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन में 1-2 एडजस्टमेंट आपको टफ लगते हैं। तो उन एडजस्टमेंट को, जो पॉइंट में डाउट है, उसको आपको क्वेश्चन में और आंसर में दोनों जगह हाईलाइट करना है। दोनों जगह क्या करना है, हाईलाइट करना है। और 40-50 क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो बिल्कुल टफ होंगे। आपको लगता है तो बार बार ही देखने पड़ेंगे, ये तो एग्जाम से पहले भी देखने पड़ेंगे। तो उन जो 40-50 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं उनको आपको स्टार लगाना है। इस तरह से 3 कैटेगरी में आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्वेश्चंस को बांटना है, ताकि फर्स्ट रिवीजन में तो एक बार सारे क्वेश्चन आप गो थ्रू कर लिए। सेकंड रिवीजन में जो आपने मार्किंग करी थी ना एडजस्टमेंट्स वगैरह की, वो देखोगे, और जो टफ क्वेश्चन आपने मार्किंग करे थे 50-60 क्वेश्चन, वो देखोगे। इसी तरह से थर्ड रिवीजन में देखोगे। इस तरह से क्या होगा, एग्जाम टाइम में वो पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक आपका 150 क्वेश्चन जो भी आपने मार्किंग कर रखी थी आराम से अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। नहीं तो अगर आप ये मार्किंग नहीं करते तो आपको फिर बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट के वो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो मार्किंग अभी से करते जाना। और थियरी सब्जेक्ट में देखो क्वेश्चन बैंक का इतना कुछ होता नहीं है। थियरी सब्जेक्ट में मेन होते हैं कीवर्ड्स। तो आपको कीवर्ड्स पहले से मार्क करने हैं और कीवर्ड्स मार्क करके उनको रिवाइज करना है। जैसे मैंने ऑडिट में तो पूरे कीवर्ड्स मार्क करवा रखे हैं, आपको वीडियो भी डाल रखे हैं और क्वेश्चन में भी मार्क कर रखे हैं। लेकिन अगर आपने मार्क नहीं कर रखे मान लो किसी और सब्जेक्ट में, तो आपको मार्किंग करनी है पहले कीवर्ड्स की और कीवर्ड्स को रिवाइज करना है। अब रिवीजन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो रिवीजन एग्जाम से पहले कितने रिवीजन आप कर सकते हो। अगर आप
दोनों ग्रुप देना चाहते हो तो आप एग्जाम से पहले 2 रिवीजन कर सकते हो। एग्जाम वाले दिन एक रिवीजन हो जाएगा, 2 रिवीजन कर सकते हो। एक तो 7 डेज पर सब्जेक्ट और एक 3 डेज पर सब्जेक्ट, लगभग 80 दिन है। इस तरह से आप 2 रिवीजन कर सकते हो। 7 डेज एवरेज बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि आप सभी सब्जेक्ट को 7 डेज दो। अगर आपको लगता है इलेक्टिव आपकी 3 दिन में हो जाएगी तो 3 दिन ही दो उसको, और आपको लगता है ऑडिट आपकी 10 दिन लगेगी तो 10 दिन दो। तो ये आप मैनेज करना। एवरेज बता रहा हूँ 7 डेज आपको देना है फर्स्ट रिवीजन में, और सेकंड रिवीजन में एवरेज पर सब्जेक्ट को कितना देना है, 3 दिन आपको देना है। इस तरह से 2 रिवीजन प्लान बनाने। अब पहला रिवीजन जब करो वो मैं बात बताऊंगा। उससे पहले बताऊंगा सिंगल ग्रुप वाले जो स्टूडेंट है उनको 3 रिवीजन करने हैं एग्जाम से पहले। एग्जाम वाला अलग, ये 3 रिवीजन, 11 डेज, 6 डेज और 3 डेज एवरेज। 11 डेज पहला रिवीजन, 6 डेज का दूसरा रिवीजन और 3 डेज का तीसरा रिवीजन। इस तरह से वो 3 रिवीजन कर सकते हैं। अब जो पहला रिवीजन करो उसमें बात ध्यान रखना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जैसे मान लो आप बहुत ग्रुप दे रहे हो, पहला रिवीजन करोगे एवरेज 7 डेज पर सब्जेक्ट। मान लो आपने SFM के लिए 7 दिन अलॉट किए, 7 दिन अलॉट किए, आप उसको कोशिश करना कि 6, सवा 6 या 6.5 दिन में, 6.5 दिन में उसको पूरा कंप्लीट कर लो। और जो आधा दिन बचता है, जो भी आपने पढ़ा था उसको एक बार फिर से जल्दी गो थ्रू कर लो। इस तरह से 7 दिन में उसको रिवाइज करना। थियरी सब्जेक्ट के लिए, ये तो प्रैक्टिकल बताया मैंने। थियरी मान लो आपने ऑडिट को 9 दिन अलोकेट किए थे, 9 डेज अलोकेट किए थे ऑडिट को। अब 9 डेज में आपको क्या करना है, जैसे मान लो पहले दिन आपने ऑडिट ऑफ बैंक, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, NBFC वगैरह, ये 3-4 चैप्टर पढ़ लिए थे। 3-4 चैप्टर पढ़ लिए थे। अब ये 3-4 चैप्टर जैसे ही पढ़े आपने, इन 3-4 चैप्टर को सेम डे रात को आधा या 1 घंटा रिवाइज कर लेना। सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे सुबह उठते ही 3-4 चैप्टर को रिवाइज कर लेना, मतलब डेली बेस पे रिवाइज करना 7 दिन तक। इससे क्या होगा, वो डबल रिवीजन हो जाएगा थियरी का, वो दिमाग में फिट हो जाएगी। थियरी के केस में ध्यान रखना, प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल में तो आप एक बार पूरा कर लो, फिर लास्ट में गो थ्रू कर लेना, लेकिन थियरी में डेली ये आप कर सकते हो। इससे आपका रिवीजन ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग आप रिवीजन कर सकते हो। और रिवीजन में मैंने बोला कंसेप्ट नोट्स आपको रखने हैं, कंसेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक। ज़्यादा मटेरियल नहीं करना। अगर आप 5000 क्वेश्चन की रखोगे अपने पास, 10 बुक रखोगे एक सब्जेक्ट की, तो रिवीजन नहीं हो पाएगा पॉसिबल 7 दिन में या 11 दिन में, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा फिर। इसके बाद डिवाइस शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए। रिवीजन प्लान तो आप बना लोगे, डिवाइस शेड्यूल। अब डेली आप रिवीजन का प्लान आपने बना लिया, तो कितने घंटे पढ़ना है। काफ़ी लोगों का डाउट होता है कि 20 घंटे पढ़े, 18 घंटे थे, वो पॉसिबल नहीं है, वो सब फालतू बातें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली 10 घंटे ठीक से पढ़ सकते हो, और एकदम ही ज़्यादा करके हद मार के आप 12 घंटे तक जा सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग 10 घंटे आप पढ़ लोगे, मोर देन सफिशिएंट है। सिंगल ग्रुप हो या आपका बहुत ग्रुप हो, 10 घंटे पढ़ लोगे सफिशिएंट है। और कम से कम की बात करूँ तो आपको 8 घंटे तो निकालने ही है। अगर सिंगल ग्रुप है तो कम से कम 8 घंटे निकालनी है, और बहुत ग्रुप वालों को तो 10 घंटे निकालने ही पड़ेंगे। अफेक्टिव 10 घंटे अगर आप पढ़ लेते हो, मोर देन सफिशिएंट है। अफेक्टिव मतलब ऐसा नहीं कि आप टाइम पास करके बस बुक खोल के बैठ गए। अफेक्टिव मतलब पूरा का पूरा फोकस आपका स्टडी पे था। अब ये फोकस कैसे आएगा स्टडी पे, तो जब आप 10 घंटे पढ़ने बैठो ना, तब आप अपना मोबाइल वगैरह पूरा स्विच ऑफ कर देना। पढ़ाई करते टाइम बिल्कुल सेपरेट हो जाना। और जो 10 घंटे आप पढ़ो ना, इनको ऐसा मत करना कि आपने पहले 1 घंटे पढ़ लिया फिर ब्रेक ले लिया, फिर 1 घंटे पढ़ लिया फिर ब्रेक ले लिया। ऐसा आपको नहीं करना। आपको जो स्लॉट बनाना है ना, बड़े स्लॉट बनाने हैं कि 3 घंटे का एक स्लॉट बना लिया, एक 4 घंटे का बना लिया, एक 3 घंटे का बना लिया। देखो जो मैं स्लॉट बनाता था ना, जब मैं पढ़ता था, मैं 5-5 घंटे के 2 ही स्लॉट बनाता था। लेकिन देखो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप ऐसा करना कि 3 स्लॉट बना लेना, एक 3 घंटे का, एक 4 का, एक 3 का। और अगर फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा मैनेज, तो 4 बना लेना। लेकिन ऐसे 1-1 घंटे के 10 स्लॉट मत बना लेना, या 2-2 घंटे के 5-6 मत बना लेना। मैक्सिमम 3 बना लोगे बेस्ट है, 3 बना लोगे सबसे बेस्ट रहता है। तो 3 स्लॉट में 10 घंटे को तोड़ लेना। ज़्यादा स्लॉट बनाओगे आपको नुकसान हो जाएगा, इफेक्टिवनेस पूरी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा कब पढ़ना है वो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। अगर आपको सुबह पढ़ना ठीक लगता है सुबह पढ़ लो, रात को पढ़ना ठीक लगता है रात को पढ़ लो। उस अकॉर्डिंग आप अलोकेट कर सकते हो। पढ़ाई करते वक्त आप मोबाइल बंद कर देना। पढ़ाई करने के बाद आप चाहे कुछ भी चलाओ, इंस्टा चलाओ, फेसबुक चलाओ, व्हाट्सअप चलाओ, जो चलाना चलाओ। आपको डिलीट करने से कुछ नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप डिलीट कर देते हैं एग्जाम तक, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको मोबाइल बंद ही करना पड़ेगा जब पढ़ाई करते हो। पढ़ाई करने के बाद आपको रिलैक्स फील करने के लिए चलाना है, यूट्यूब वगैरह जो भी चलाना है आप चला सकते हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चैप्टर वाइज कितना टाइम अलोकेट करना चाहिए। मान लो ऑडिट में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को आपको कितना टाइम देना चाहिए, या ऑडिट ऑफ बैंक, इंश्योरेंस कंपनी को कितना टाइम देना चाहिए। ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये आप अपने अकॉर्डिंग ही कर सकते हो। जैसे आपने मान लो 8 दिन का प्लान बनाया ऑडिट को रिवाइज करने का, तो स्टैंडर्ड्स को 2 दिन अलोकेट कर दिए। तो ये कैसे करने अलोकेट, ये मैं डिटेल में बताऊंगा इस बार मैं ABC एनालिसिस जो वीडियो डालूंगा उसी के अंदर टाइम अलोकेशन भी बताऊंगा कि कितना टाइम अलोकेट करना है रिविजन। ये जल्द आ जाएगा वीडियो, 1-2 दिन में ही आ जाएंगे। ABC के साथ साथ ही बता दूंगा मैं आपको कि कितना टाइम आप अलोकेट कर सकते हो, ताकि आप टाइम अलोकेशन ठीक से कर पाओ और आपका रिवीजन भी टाइम पे हो पाए। तो चैप्टर वाइज टाइम अलोकेशन का मैं स्पेशल बता दूंगा आपको, और रिवीजन भी आपको ABC एनालिसिस के अकॉर्डिंग करना है। मैं एक बात बताऊँ आपको, टोटल जो रैंकर थे हमारे, सब ने ABC एनालिसिस फॉलो किया। रैंक 1 ने भी ABC एनालिसिस फॉलो किया। स्पेशल उसने बोला था कि उसने पूरा DT का स्पेशल ABC एनालिसिस बना रखा था, क्योंकि DT उससे रिवाइज नहीं हो पाती थी नंदी जी से, और उन्होंने पूरा ABC एनालिसिस उन्होंने फॉलो किया। तो ABC एनालिसिस तो आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। ABC एनालिसिस ये नहीं होता कि कुछ चैप्टर छोड़ दो। इसका मतलब ये होता है कि कौन से चैप्टर को ज़्यादा
प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन से चैप्टर को ज़्यादा टाइम देना है आपको, और कौन से ऐसे चैप्टर है जो कम टाइम में दोगे तो भी चलेगा, या कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपसे नहीं हो पा रहे तो उनमें से रिस्क लिया जा सकता है, 2-3 चैप्टर छोड़े जा सकते हैं। इस अकॉर्डिंग सोचने का होता है ABC एनालिसिस। तो ABC एनालिसिस जरूरी है, उसको ज़रूर फॉलो करना। इसके अलावा आपको सोना भी ऐसा नहीं कि 4-5 घंटे ही सोते हो, आपको डेली कम से कम 7 घंटे सोना है। 7 से 8 घंटे आपको स्लीप लेना ही है, 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही है। इसके अलावा आप मान लो रिवीजन करते हो, बहुत ग्रुप स्टूडेंट हो, 7 दिन का आपने प्लान बनाया था, 7 दिन में मान लो आपने SFM खत्म कर दी थी, आप टेस्ट दोगे तो 7वें दिन या 8वें दिन आप टेस्ट दोगे। अब टेस्ट दोगे तो टेस्ट का आप टाइम पहले से फिक्स कर लेना कि आपको क्या टाइम पे टेस्ट देना है, 12 से 3 देना है, 2 से 5 देना है, वो सेम टू सेम इंस्टीट्यूट वाला फ्रेम होना चाहिए, मतलब 3 घंटे का प्लस 15 मिनट रीडिंग टाइम। और बेटर ये रहता है, वैसे 2 से 5 दोगे तो वो प्रैक्टिस भी हो जाती है। 2 से 5 मतलब टेस्ट दे दिया और 15 मिनट रीडिंग टाइम दे दिया। और टेस्ट डे पे आप थोड़ी मौज मस्ती कर सकते हो, मतलब अगर आपको बाहर घूम जाना है थोड़ी देर, या दोस्तों से मिलने जाना है, या मंदिर वगैरह जाना है, तो ऐसा कर सकते हो टेस्ट देने के बाद थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए, ताकि आपका जो सब्जेक्ट का स्ट्रेस आया हुआ है वो पूरा खत्म हो जाए। तो आप ये सब एक्टिविटीज़ कर सकते हो, या मूवी वगैरह देखने जाना है, ये आप काम कर सकते हो। मैं तो ऐसे ही करता था जब मैं टेस्ट देता था। जिस दिन टेस्ट देता था उस दिन टेस्ट देने के बाद मेरे पास जो भी टाइम बचता था, जैसे मैं 2 से 5 बजे तक टेस्ट देता था, या कभी कभी 12 से 3 बजे तक टेस्ट देता था। टेस्ट देने के बाद जो भी टाइम बचता था मैं पढ़ता नहीं था उस दिन मैं जो स्ट्रेस था उस सब्जेक्ट का पूरा खत्म करता था, बाहर जाके या मूवीज़ वगैरह देख के या मंदिर वगैरह जाके। इस अकॉर्डिंग आप थोड़ी मौज मस्ती टेस्ट वाले दिन कर सकते हो, टेस्ट देने के बाद। अब आते हैं टेस्ट की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, रिटन प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखो, जो भी आप टेस्ट दोगे रिवीजन के साथ वो फुल सिलेबस का ही देना, फुल सिलेबस का ही टेस्ट देना। या तो आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, या आप पास्ट कोई पेपर निकाल के घर पे टेस्ट दे देना और घर वालों से, रिश्तेदारों से चेक करवा लेना। ऐसा भी कर सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे, लेकिन फुल सिलेबस का ही देना। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर पढ़ लिया उसके 2 क्वेश्चन सोल्व करके टेस्ट दे दिया, कोई मतलब नहीं है। उससे बढ़िया तो क्या करो, चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन बैंक में सोल्यूशन छिपाओ, क्वेश्चन देख के आंसर लिख लो। ऐसा काम करोगे कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो पेपर होता है आपको भी पता है पूरे सिलेबस का होता है। तो जो टेस्ट देना आपको फुल सिलेबस का ही देना है। जो भी रैंकर्स वगैरह सबने फुल सिलेबस का ही टेस्ट दिया था, तो आपको भी फुल सिलेबस का ही टेस्ट देना। उसी में आपका इवैल्यूएशन होगा, उसी में आपकी स्पीड वगैरह बढ़ेगी और उसी में आपकी गलतियाँ पता चलेंगी, इंप्रूवमेंट आएगा। मेन चीज़, एक चीज़ और याद रखना, जो भी टेस्ट पेपर आप लो कहीं से भी उठाओ, टेस्ट पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल और पैटर्न है पूरा एज पर इंस्टीट्यूट होना चाहिए, पूरा एज पर इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे कॉपी पेस्ट पेपर दे रहे हो, ऐसा काम मत कर लेना। जो पेपर आते हैं आपको भी पता है, कुछ पेपर कॉपी पेस्ट आते हैं, कुछ एवरेज भी आते हैं और कुछ आउट ऑफ बॉक्स पेपर भी आते हैं। हर तरह का पेपर होना चाहिए, हर तरह के पेपर दोगे तभी आपका इवैल्यूएशन ठीक से हो पाएगा, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा हर सब्जेक्ट का कम से कम 2 टेस्ट देना, क्योंकि पहला टेस्ट दोगे उसमें आपको अपनी गलतियाँ पता चलेंगी, फिर सेकंड टेस्ट में आप उनको इंप्रूव कर पाओगे, पता चलेगा कितना आपने इंप्रूव किया। और मैंने बताया भी था आपको, नंदिनी जी के नंबर 400 नंबर थे, 400 से वो 614 नंबर पे गई। जो लास्ट टेस्ट सीरीज थी उनके, उनमें 400 नंबर थे उनके। तो इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो, अगर आपने गलती आइडेंटिफाई कर ली तो आप आराम से उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। इसके बाद मोटिवेशन एंड फोकस। देखो, रिजल्ट नेगेटिव रहता है तो स्ट्रेस काफ़ी आता है, आपको भी पता है, फ्रस्ट्रेशन भी काफ़ी आता है, आसपास के लोग दुखी भी करते हैं काफ़ी। तो इससे कैसे ओवरकम करना है, तो देखो, सबसे पहले आपने पढ़ाई करी, दिन में 10 घंटे आप पढ़ाई करोगे, 7-8 घंटे सो भी लोगे, 1-2 घंटे आप नहाने धोने में लगा लोगे, खाने पीने में, नहाने धोने में, फिर भी आपके पास 3-4 घंटे बच जाते हैं। अब ये 3-4 घंटे आप अपने लिए यूज़ करना। अपने लिए कैसे यूज़ करना, पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आप अदर एक्टिविटीज़ करना जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है। जो भी आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट आता है, या आपको मान लो यूट्यूब पे वीडियो देखने में इंटरेस्ट आता है, या आपको वेब सीरीज़ देखने में या मूवी देखने में इंटरेस्ट आता है, वो आप करना। पहले मत कर लेना, ये सारे काम बाद में करने, पहले पढ़ाई करनी है। पढ़ाई खत्म हो गई दिन की आपकी, फिर 3-4 घंटे आपको अदर एक्टिविटीज़ में देने, डेली देने, 2-3 घंटे, जो भी जितना टाइम बचता है आपके पास। अदर एक्टिविटी में एक चीज़ और याद रखना, 15-20 मिनट कम से कम आप चैंटिंग, भागवत गीता रीड करने वगैरह के लिए निकालना। भागवत गीता अगर आपसे मान लो रीड नहीं होती तो आप यूट्यूब पे वीडियो भी सुन सकते हो, और चैंटिंग तो आप आराम से कर ही सकते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनके नाम की 10-15 मिनट। इससे क्या होगा, जो आपकी 80 डेज की प्रिपरेशन चलेगी इसमें आपका स्ट्रेस नहीं आ पाएगा, क्योंकि 80 डेज आपको भी तैयारी करनी है, नहीं तो वो स्ट्रेस रहेगा कैसे कैसे करें। तो अगर 4-5 दिन आपको जरूर अटपटा लगेगा चैंटिंग वगैरह करोगे तो, लेकिन जैसे आपने कर दिया स्टार्ट, अगर आपने 4-5 दिन कंटिन्यूस कर दी, 5-7 दिन, आपको खुद मजा आने लगेगा और खुद आपकी तैयारी अच्छे से होने लग जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपके 80 डेज चले गए, और अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आराम से आप एग्जाम भी क्लियर कर लोगे। तो अदर एक्टिविटीज़ आपको करनी है। अदर एक्टिविटीज़ में जो भी आपकी हॉबी है 2-3 घंटे वो पूरी कर लो। 10-15 मिनट आप चैंटिंग को, भागवत गीता को, मेडिटेशन वगैरह को भी जरूर देना। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि यूट्यूब वगैरह पे आपने अच्छे वीडियो सुन लिए। जैसे मैं हमारे टाइम पे मैं महाभारत देख लेता था, महाभारत जो आती थी ना स्टार प्लस वाली, वो देख लेता था मैं। तो आप ऐसे भी कुछ चीज़ें कर सकते हो, जो भी आपको स्ट्रेस फ्री चीज़ें करती है ना, वो सब एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, ताकि आपको फ्रस्ट्रेशन ना आए, स्ट्रेस ना आए ड्यूरिंग प्रिपरेशन।
क्योंकि आपको अभी 80 दिन बिताने हैं, 80 दिन पढ़ाई करनी है, कंटिन्यूस पढ़ाई करनी है इसलिए। और बाहर घूमने फिरने का तो मैंने बताया, टेस्ट डे पे कर सकते हो। टेस्ट जिस दिन दिया, टेस्ट देने के बाद फ्री हुए उस दिन आप जो भी आपको मौज मस्ती करनी है वो आप करो, ताकि आपको स्ट्रेस फ्री वातावरण मिल जाए। तो ये कुछ बातें थी। इसके अलावा जो मेरी तरफ से सपोर्ट है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। नोट्स हमारे जो हैं FR, SFM, ऑडिट, SCMP, AMA, ODT, इनके नोट्स अवेलेबल हैं। सारे के सारे फ्री नोट्स हैं, कोई भी चार्जेबल नहीं है, वेबसाइट पे सारे मिल जाएंगे। FR के ओल्ड कोर्स के तो अपलोडेड है, FR के न्यू कोर्स के मैं इसी वीक अपलोड करवा दूंगा। ये नोट्स आप यूज़ कर सकते हो, पूरे के पूरे एच पर इंस्टीट्यूट है और क्लास के नोट्स हैं, ये आप फॉलो कर सकते हो, सारे फ्री हैं, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा किसी का। क्वेश्चन बैंक जो अभी अवेलेबल है FR, SFM, ऑडिट, SCMP, DT, IDT, ये सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं। FR का ओल्ड कोर्स का नहीं है, FR का न्यू कोर्स का ये खाली, और SCMP का भी खाली न्यू कोर्स का ही है। तो ये क्वेश्चन बैंक भी आप फॉलो कर सकते हो। किसी भी प्रिंटिंग की बुक दुकान पे जाओगे जो CA की बुक्स प्रिंट करता है, वहीं मिल जाएंगे आपको, खाली प्रिंटिंग की कॉस्ट आएगी। ये भी आप फॉलो कर सकते हो, सब में कॉपी पेस्ट आंसर, और कुछ तो मैंने फ्री रिसोर्स में शेयर भी कर रखे हैं क्वेश्चन में, ये भी आप फॉलो कर सकते हो। एडिशनल क्वेश्चंस की फाइल आएगी जो टेलीग्राम में मैं शेयर करूँगा, फ्री रहेगी सारी की सारी। तो एडिशनल क्वेश्चंस FR की फाइल आएगी, SFM की आएगी, PDF आएगी, आप प्रिंट ले लेना। SCMP की आएगी और DT, इन चारों सब्जेक्ट की आएगी, इनका प्रिंट ले लेना। IDT के इसलिए नहीं आएगी, IDT के क्वेश्चन में ऑलरेडी जुलाई तक के सारे क्वेश्चन पहले से कवर थे, और जुलाई एग्जाम का जो एक्स्ट्रा कुछ करना होगा वो मैं बता दूंगा आपको अलग से, क्या देखना है, कौन सी RTP देखनी है IDT में, IDT और ऑडिट में। ऑडिट में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे तो ऑडिट में मैं बता दूंगा। बाकी इन चारों के एडिशनल क्वेश्चंस की फाइल आएगी, वो आपको देखनी है। और रिवीजन वीडियोस आपको यूज़ करने, रिवीजन वीडियोस मैंने डाल रखे हैं ऑलरेडी। जो न्यू बैच है उसकी रिकॉर्डिंग जैसे स्टार्ट हो जाती है तो उसके भी चैप्टर वाइज आते जाएंगे, वो भी आप रेफर कर लेना। बाकी जो अभी डाल रखे हैं वो तो रेफर कर सकते हो, अपडेटेड है पूरे के पूरे। और रिवीजन मैराथन एग्जाम के टाइम होगी लाइव, वो भी होगी। तो बस आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना, ना कोई RTP देखनी पास्ट, ना कोई MTP देखनी पास्ट, जो भी होगा एक्स्ट्रा मैं बता दूंगा। बाकी आपको बस यही देखना है, चाहे आपने क्लास ले रखी हो हमसे, चाहे टेस्ट सीरीज स्टूडेंट हो, आपको बस ये 4 चीज़ें फॉलो करनी है: नोट्स, क्वेश्चन बैंक, एडिशनल क्वेश्चन, रिवीजन वीडियोस। अगर आपने हमसे कुछ भी नहीं फॉलो कर रखा, अगर आप मेरे नोट्स फॉलो करना चाहते हो, सारी चीज़ें फ्री हैं, ये कुछ भी चार्जेबल नहीं है, तो इसमें नोट्स, क्वेश्चन बैंक, एडिशनल क्वेश्चन और रिवीजन वीडियोस आप फॉलो कर सकते हो। 4 चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो और कुछ भी आपको अलग से नहीं करना। क्लास में भी मैं यही नोट्स करवाता हूँ, यही क्वेश्चन बैंक करवाता हूँ और यही एडिशनल क्वेश्चन करवाऊंगा। तो क्लास वालों को भी यही चीज़ें करनी है, 4 चीज़ें: नोट्स, क्वेश्चन बैंक, एडिशनल क्वेश्चन, रिवीजन वीडियोस। टेस्ट वालों को भी अगर वो मेरा मटेरियल फॉलो करना चाहता है तो ये मटेरियल है, और जो जिन्होंने कुछ भी नहीं ले रखा वो भी ये मटेरियल फॉलो कर सकते हैं। और इनमें से मैंने बता दिया, नोट्स, एडिशनल क्वेश्चन, रिवीजन वीडियो सारे फ्री हैं। क्वेश्चन बैंक भी मैंने कुछ तो फ्री रिसोर्स में शेयर भी कर रखे हैं, और सारे मैंने बोला आप प्रिंटिंग की दुकान पे जाओगे सब वैसे ही मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप प्रिंट ले लेना। अब ये कहाँ आपको मिलेंगे, या तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना नोट्स वगैरह, ऐप में भी डाल रखे मैंने जो एंड्रॉइड ऐप है, और टेलीग्राम चैनल पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी मैं सारे शेयर करूँगा, और मैं एक बार वेबसाइट दिखा भी देता हूँ आपको। ये वेबसाइट है, यहाँ फ्री रिसोर्स के अंदर जाओगे आपको CA फाइनल न्यू कोर्स, CA फाइनल ओल्ड कोर्स, इनके सब्जेक्ट वाइज नोट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। और ऑडिट में भी मैंने कीवर्ड्स वाले वीडियो भी डाल रखे हैं यूट्यूब पे, वो भी आप देख सकते हो। ये और मैं दिखा भी दूँ आपको, कीवर्ड्स वाले वीडियो का भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ प्लेलिस्ट में देखोगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, रिवीजन वीडियोस की बनी हुई है, कीवर्ड्स वगैरह के जो हाईलाइट करवाए थे मैंने वीडियोस उनकी भी बनी हुई है। यहाँ से आप देख सकते हो। यूट्यूब आप तब तक, जब तक आपका एग्जाम है तब तक आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका, और उसके बाद चाहे आप अनसब्सक्राइब वगैरह जो भी करना चाहो कर लेना। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे मैसेज आते हैं, सर ये चीज़ बता दो, जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुके काफ़ी सारी चीज़ें कि इस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उनको पता ही नहीं होता मैंने कोई वीडियो डाला है। तो कम से कम भाई सब्सक्राइब कर लेना, वो बेल आइकन वगैरह जो भी प्रेस कर देना जब तक आपका एग्जाम है, उसके बाद चाहे कुछ भी करना आप, लेकिन तब तक आप ज्वाइन कर लेना, आपको सारी चीज़ें यहाँ मिलती रहेंगी। और कुछ लोग क्लास वगैरह का पूछते हैं, तो क्लास भी देखो यही है, प्राइस सबकी हमने रीजनेबल कर रखी है, कुछ ऐसा नहीं कि हमने कुछ बढ़ा रखी है, प्राइस यहाँ ही आपको क्लास वगैरह मिल जाएंगी वेबसाइट पे जाओगे तो। और टेस्ट सीरीज का भी कुछ लोग, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, काफ़ी सारों के मैसेजेस आ रहे, तो टेस्ट सीरीज का मैं बता दूँ, ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल होता है, आप चाहो तो इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो, ये हमने बना रखा है। बाकी आप चाहो तो खुद का शेड्यूल बना सकते हो, खुद का अनशेड्यूल कैसे भी दे सकते हो टेस्ट, ऐसा नहीं होता कि हमारा ही फॉलो करो, ऐसा नहीं कि उन रैंकर्स ने सबने ये शेड्यूल फॉलो किया था, कुछ ने फॉलो किया था, कुछ ने अनशेड्यूल दिया था, जो रैंक बना उन्होंने अनशेड्यूल दिया था। तो ऐसा नहीं कि ये फॉलो करो, आप खुद का शेड्यूल भी बना सकते हो। खुद का शेड्यूल मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे बनाना है, एवरेज कितने कितने दिन में आपको क्या करना है, उस अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके अलावा कुछ बड़े बड़े नामी लोग थे जो काफ़ी हाई फीस रखते थे क्लासेस की, या जिनका बिजनेस केवल एडवर्टाइजमेंट से चलता था, हाई फीस वाले एडवर्टाइजमेंट वाले, उनको भी झटका लगा है। क्योंकि उनका बिजनेस एक तरीके से, उनके बिजनेस को झटका लगा है, क्योंकि उनको लगा है कि इन बंदों ने काफ़ी कम रेट में क्लासेस देके या काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में देके उनको एक तरीके से झटका दे दिया है। तो ये सब
खाली आपके कारण ही पॉसिबल हो पाया है, आपके सपोर्ट के कारण, आपके ट्रस्ट के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। इसके लिए मैं आपको सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। और लास्ट में यही बोलना चाहूँगा मैं आपको कि त्याग दो सभी ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए। राम ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। आप बस मेहनत करते जाओ, राइट डायरेक्शन में मेहनत करते जाओ। मैं आपको डायरेक्शन देता रहूँगा, मैं पूरा आपको गाइड करता रहूँगा। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे मार्क्स से दिसंबर 21 एग्जाम्स क्लियर कर पाओ। इसके अलावा देखो, आपको कोई भी डाउट आता है, आप मैंने बताया कुछ स्पेशल डाउट है प्रिपरेशन वगैरह के रिगार्डिंग, आप वीडियो के नीचे ही कमेंट कर देना, मैं यहीं रिप्लाई कर दूँगा। क्योंकि देखो अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा मेरे से, इतने सारे कॉल्स, लगभग अभी भी 500-600 कॉल्स पेंडिंग चल रहे हैं और मैंने बताया 3-4 हज़ार मैसेज पेंडिंग चल रहे हैं। तो कोशिश करना कि एक बार ये पूरा वीडियो सुन लो, उसके बाद कुछ स्पेशल डाउट है आप यहीं कमेंट कर देना, मैं पूरा का पूरा आपको यहीं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी जो ABC एनालिसिस वीडियो है और जो टाइम एलोकेशन वाले वीडियोस हैं वो साथ साथ आते रहेंगे ABC, और उसी में मैं टाइम एलोकेशन बताऊँगा, वो 1-2 दिन में आना स्टार्ट हो जाएंगे, वो आप ज़रूर फॉलो कर लेना। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।